अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। एक्वेरियस, किस्मत आप पर मेहरबान है। हालात ये हैं कि इंतहाई सीवियर सिचुएशन ऑफ 60 रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से बैलेंस होती हुई तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सो यू आर मोर मेच्योर एंड वो जो 60 वाला इशू था वो रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मेरे पास ज़्यादातर खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। आपके यहाँ सैटर्न 60 की वजह बन रहा था, आपके यहाँ 12वें घर में था एंड यू नो वहाँ पर उसने 2.5 साल रहना था और 60 ने आपको इश्यूज़ करने थे एंड उसके ज़्यादातर 3 इश्यूज़ होते हैं। सेहत को नुकसान करती है ये सिचुएशन जो 60 वाली है, सक्सेस रेशो को इन कैरियर सेक्टर डाउन कर देती है एंड इसकी वजह से रिलेशनशिप क्राइसिस भी पैदा होते हैं। अब रेट्रोग्रेशन जो 4 महीने की आई उसमें वो 12वें घर वाला सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर 11वें घर के एडवांटेजेस देना शुरू कर देगा और वो 60 वाले नहीं होते, वो ख्वाहिशात की तकमील हैं, गेट टुगेदर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई है, अचानक बड़े फ़वायद हैं, समंदर पार सफ़र हैं, ये सारी चीज़ें सैटर्न के 11वें घर के एडवांटेजेस में आपको मुयस्सर है। और दूसरी चीज़ जो रेट्रोग्रेड हुई थी वो 11वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ था। अब वो थोड़ा पीछे जाएगा तो 10वें घर के एडवांटेज दे देगा और 10वें घर में रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आला तरीन सिचुएशन आपके लिए बना देगी, क्योंकि कैरियर का घर है और कैरियर के घर में अगर जुपिटर आ जाएगा तो सारी ही बदकिस्मती जो सोर्स ऑफ इनकम में नौकरी की जगह पर, तिजारत की जगह पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये 4 महीने तक ये सिचुएशंस चलेंगी। तो ये तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हो गई रेट्रोग्रेशन। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि वीनस आपके यहाँ चौथे घर में अपीयर हो जाएगा 16 मई को। और वीनस जब चौथे घर में अपीयर होगा तो इसके एडवांटेजेस में लग्जूरियस टाइप के एडवांटेज होंगे। घर का बदलना, गाड़ी का हसूल, घर की ताज़ीन व आराइश, बड़े घर की तरफ जाना, किसी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो जाना, अचानक हो जाना, बड़ा हो जाना, खिलाफ तवक्को और मुस्बत हो जाना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और सूरज तो पहले ही चौथे घर में आपके, अगर सूरज चौथे घर में हो तो इंसान अपने फ़ैसलों में बड़ा खुद कफ़ील हो जाता है। मरकरी भी चौथे ही घर में 7 तारीख से आया हुआ है, तो जहानत भी 7। तो इतनी चीज़ें चौथे घर में होने की वजह से आपको 4th हाउस एडवांटेजेस तो भरपूर अंदाज से मुयस्सर है। उधर से रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपकी गुड लक की वजह बन गया, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपको ख़राबी से निकाल गया। मार्स भी पॉजिटिव है, मार्स आपके यहाँ छठे घर में है, इसकी वजह से भी जिस्मानी कुव्वत और तवानाई। तो कोई सितारा इस वक्त आपके लिए मनफी नहीं है, चीज़ें ज़्यादातर मुस्बत हैं। मेरा ख्याल है आपको जहाँ दीगर नेमतों का अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए, वहाँ इस बात का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि वक्त की साइंस अचानक अपने रूल्स के मुताबिक आपकी फेवर में हो गई। लेकिन ये है महदूद पैमाने पर, इसलिए ऐसे काम किए जाएं जिसमें उस ख़िज़ां के वक्त जो 18 अगस्त के बाद दोबारा शुरू हो जाना है, उस ख़िज़ां के वक्त का कुछ अजाला किया जा सके। अपनी खैर और बरकत बढ़ाने के लिए सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत ज़रूर पढ़िए, सूरह वाक़िया अंधेरे की नमाज़ों में ज़रूर पढ़िए। अपना बर्थ स्टोन रूबी, एक्वामेरीन, टर्मलीन, एमरल्ड, इनमें से जो आप अफोर्ड कर सकें। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट का पहनिए। अगर 40 साल से ज़्यादा है तो फिर 9 कैरेट और 10 कैरेट की तरफ जाइए, और अगर 25 साल से कम है तो फिर 6 कैरेट या 7 कैरेट की तरफ जाइए। ये सिचुएशन पूरे रमज़ान आपके पास पॉजिटिवली रहेगी, रमज़ान के बाद भी रहेगी, लेकिन रमज़ान में इसे दोहरे अंदाज से कैच किया जा सकता है। एक तो एस्ट्रोलॉजिक्स हैं, इल्म फ़ल्कियात के अतबार से ये आपके लिए मुस्बत है, और दूसरा खैर और बरकत का महीना है, तो इन चीज़ों को और ज़्यादा लंबे अरसे तक बढ़ाया जा सकता है अगर आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी इसमें मर्ज कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को अच्छे अंदाज से समझेंगे। इस अच्छे अंदाज से समझकर आप वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। जब ये फ़ायदे आप उठा रहे हों, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।